तो दोस्तों ड्रामा दस्तक की नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि एक बंदा जो सही तरह से अपनी बीवी से बात भी नहीं कर रहा, बात बात पे उसकी इंसल्ट कर रहा है और एक बार नहीं बार बार ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, तुम मुझे जहर लगती हो, फिर वो बंदा उसी बीवी के पास कैसे जा सकता है और पता चलता है जनाब कि उनको तो बच्चा हो गया है। हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ से वो दावा करता है कि वो किसी और में इन्वॉल्व है, फरियाल से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है, इतनी करता है भाई कि उसने अपने बाप का बिजनेस जो है वो ज्वाइन नहीं किया, वालदैन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, दर बदर धक्के खा रहा है, जबकि उसका अपना उसके बाप का इतना कुछ है। वो सब कुछ किसके लिए कर रहा था? फरियाल के लिए। तो भाई तू थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं रख पाया, चलो उसकी मोहब्बत का भरम रख लेता। वो बेचारी तो सच्ची है कि तुम्हारी बीवी तो प्रेग्नेंट है और तू यहाँ आकर मुझे मोहब्बत की दास्तानें सुना रहा है और कहता जनाब कि तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता, ये जो शादी थी जनाब ये मजबूरी में थी। भाई तुम बाप बन चुके हो। तो यहाँ पर ना ये जो लॉजिक है ये मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ तो उसको आप बड़ा दिखा रहे हो, यानी कि मोहब्बत का भरम रख रहा है, लेकिन साथ वो हवस का पुजारी भी है, बीवी को मारता भी है, बात बात पे उसकी इंसल्ट भी करता है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है उसको, लेकिन बाकी सारे काम कर रहा है। देखिए इस ड्रामे के अंदर ना बड़ा अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है कि जब आपकी औलाद आपकी बात नहीं मान रही, वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर लें जिनके साथ हम खुद को अच्छा फील कर रहे हैं या जिसको वो पसंद करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि उनको फोर्स मत करो। यहाँ पर दिखाया जाता है जनाब की जो सैफ की माँ है उसने कौन सी 2 नंबरी की है, जानबूझकर बीमार हुई है जनाब, डॉक्टर से वो मिली हुई थी, ब्लैकमेल कर रही थी अपने बेटे को। अब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है ना कि जनाब तुम्हारी जो पसंदीदा बहू थी उसके साथ आए दिन क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, तुम्हारा बेटा पता नहीं क्या कुछ कर रहा है, उनकी जिंदगियां जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो उस माँ से पूछा जाए ना कि उसको क्या मिल रहा है? तुम्हारा बेटा खुश नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता, तो उसको मत फोर्स करो। अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है, उसकी माँ के साथ साथ मुझे तो ये भी लग रहा है कि उसके बाप ने भी ड्रामा रचाया है कि उसको जनाब हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब उसके पीछे भी एक लॉजिक हो सकती है जनाब कि उसका बेटा जो है ना उसके बिजनेस को नहीं संभाल रहा, उसके कहने के मुताबिक ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो उसने ये ड्रामा खेला। भाई ड्रामे ही हो रहे हैं ना कि आप लोगों ने उस किरण बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, एक ऐसे नौसत भरे इंसान से उसकी शादी करवा दी। मुझे यहाँ तो हैरानगी हो रही है कि जनाब आपको कोई भी और एक्टर नहीं मिला था कि किसी और को आप सैफ का रोल दे देते, ना तो उसके कोई एक्सप्रेशन काम कर रहे हैं, ना उसको एक्टिंग आती है, एक ही मूड है, बस गुस्से से बात करनी है, चाहे उसकी माँ है, चाहे बाप है, चाहे फरियाल। अच्छा मुझे कहीं पे ये लग रहा था कि चलो फरियाल से मिलेगा, थोड़ा उससे तो प्यार से बात करेगा। अच्छा वो रोमांटिक होता भी है ना तब भी लगता है कि जनाब इसका जो एक माइंड सेट है ना वो यही है कि मैंने गुस्से से बात करनी है। उसकी वजह ये है कि उसको एक्टिंग नहीं आ रही। सॉरी टू से मुझे तो यही लग रहा है। और लोग इस ड्रामे को क्यों देख रहे हैं? अली रजा की वजह से, जो पहली 7-8 एपिसोड में हमें नहीं नजर आया कहीं भी। अब आगे जाके उसकी स्टोरी में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से प्रोसीड होगी। बट मेरे नजदीक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सैफ का जो एक कैरेक्टर है ना इंतहाई टॉक्सिक है, उसने इस ड्रामे का मजा खराब कर दिया। अच्छा अगर हम किरण के बाप की बात करें तो 1 नंबर का, वो भी 2 नंबर है। हैरानगी की बात यह है कि जब तुम्हारा जो साला है वो अपनी बहन के नाम प्रॉपर्टी कर रहा है तो कितनी बड़ी टांग मारी उसने। अब इतना बड़ा वो बलंडर मारा है कि वो बेचारा जा रहा है अब्रॉड, पीछे से 2 नंबरी के साथ वो जो घर है वो अपने नाम करना चाह रहा है। शर्म नहीं आ रही इसको कि किस लेवल तक का वो गिर गया है। बाय द वे इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो क्या होने वाली है, ये बात तो तय है कि सैफ और किरण की जो शादी है वो कामयाब नहीं होगी। चाहे बच्चा हो भी गया है इससे उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फरियाल जो है वो आखिरी हद तक जाएगी। उसने कह दिया है कि मैं मूव ऑन नहीं कर सकती। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एट द एंड या आगे जब आप इसकी और एपिसोड आएंगे और आप देखोगे कि अली रजा जो कि मुईज उसका नाम है उस ड्रामे के अंदर जो उसका रोल है, वो फरियाल के साथ उसकी इंगेजमेंट हो जाएगी, क्या कुछ ऐसे सीन हमें देखने को मिलेंगे कि स्टोरी एकदम से तब्दील हो जाएगी जनाब, यानी किरण और सैफ जो है इन दोनों की मोहब्बत बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ जो उसकी माशूका है सैफ की, उसकी सेटलमेंट हो जाएगी मुईज के साथ, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब मसला ये है कि आगे जाके होगा ये कि इन दोनों की शादी नहीं चल पाएगी, यानी कि सैफ और किरण की, क्योंकि फरियाल इनका पीछे छोड़ेगी नहीं, वो कुछ ना कुछ करती रहेगी, व्हाट्सएप पे कॉल करेगी, वैसे कॉल करेगी, मुलाकात करेगी, ये भी हो सकता है कि उनके घर भी आ जाए। तो सौख का सांस जो है ना वो नहीं लेने देगी, ना तो सैफ को ना ही किरण को। तो मसले इतने बढ़ जाएंगे कि किरण अपने घर आ जाएगी और आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि इनकी बाकायदा तौर पर अलहदगी हो जाएगी। मुईज को ये पता चलेगा कि जिससे मैं
मोहब्बत करता हूँ वो तकलीफ में है, उसकी कामयाबी जो है ना वो नहीं हुई, शादी हो तो गई थी उसकी सैफ के साथ लेकिन वो खुश नहीं है या उन दोनों में अलैदगी हो गई है, तो उसके बाद उसको भी एहसास होगा, वो चाहेगा कि किसी तरह से मैं किरण से मुलाकात करूं, जो कि वो करेगा भी। फिर किरण को क्योंकि पहले ही एहसास है कि मुइज उससे मोहब्बत करता था, तो अपनी सारी दुख भरी जो दास्तान है वो सुनाएगी मुइज को। फिर इन दोनों का राब्ता होगा जनाब प्यारे कबीर मामू के साथ, हो सकता है कि वो भी वापस आ जाए और आपको दिखाया जाए कि जो कबीर मामू है वो वापस आ जाए हमेशा के लिए और कहे कि जनाब आज के बाद मैं यहीं पे अपना बिजनेस खोल रहा हूँ और अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे मामला वो यहीं पे आके देखेगा, तय करेगा और यहीं पे आपको दिखाया जाएगा कि उसको एक सरप्राइज मिलेगा उसके दामाद की तरफ से कि जनाब जो मकान वो अपनी बहन के नाम करवा गया था, उसने ब्लंडर मारा जनाब, उसने साइन करवाए थे लास्ट टाइम और उसने वो सारा घर अपने नाम करवा लिया था। तो यहाँ पर आगे जाके आपको बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स दिखाए जाएंगे स्पेशल सजाद और सादिया में, और कबीर मामू इसमें अहम रोल प्ले करेगा। हो सकता है कि बहुत ही खतरनाक रिवेंज करे जनाब सजाद के खिलाफ और एक इंतकाम भी ले सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा शो किया गया है शुरू में कि जो उसकी बहन सादिया है उसके साथ भी बहुत ही गलत सलूक हुआ, यानी कि जिस तरह से अब किरण के साथ हो रहा है उसकी माँ के साथ भी वैसा ही हुआ था उसके बाप की तरफ से। तो इस ड्रामे की नेक्स्ट स्टोरी में ये होगा कि सैफ छोड़ देगा जनाब किरण को और वो चला जाएगा फरियाल के पास, लेकिन उन दोनों की शादी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा फरियाल और सैफ में कि वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। बाकी रही बात किरण की, वो वापस आएगी, ठीक है, मुइज जो है वो उसकी जिंदगी में वापस आएगा, उसको उसकी सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी और इसका इस तरह से एक हैप्पी एंड होगा। बाकी रही सैफ भाई, उसका मैं आपको फिर से बता देता हूं कि उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है आगे जाके, यानी कि जलील तो वो शुरू से ही हो रहा है और जहां तक मुझे लग रहा है आगे जाके एंड तक ये जलील होगा, अपनी माँ की तरफ से भी अपने बाप की तरफ से भी। और फरियाल तो भाई डेफिनेटली मोहब्बत में तो ऐसा होता है, जलील तो होना है जनाब सैफ ने। बाय द वे मुझे उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई, बिल्कुल ये टॉक्सिक है और दाद देना पड़ेगी जनाब किरण को जो उसके साथ गुजारा कर रही है। बेसिकली शो तो यही किया जा रहा है ना जनाब की मजबूरी में आके रिश्ते निभाए जाते हैं, ठीक है, जबरदस्ती जब शादियां करवा दी जाती हैं तो फिर इंतजार में सारे लोग होते हैं कि कब इनका कोई बच्चा होगा, उसके बाद ये दोनों बाउंड हो जाएंगे और अपनी औलाद की वजह से जबरदस्ती अपना रिश्ता निभाने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से वालिदैन ब्लैकमेल करते हैं, जो कि दिखाया भी जा रहा है ड्रामे के अंदर कि सैफ को उसके पेरेंट्स ने कितना ब्लैकमेल किया और अब तक कर रहे हैं। बात बात पे उनका बीपी हाई हो जाता है, बात बात पे जनाब वो बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कभी कभी उनके घर में ही जनाब डॉक्टर तशरीफ लेके आता है जो कि पहले ही बिका हुआ होता है और उनको समझाया जाता है बाकायदा तौर पर कि हमने ये ड्रामा करना है और अपनी औलाद को ठीक करना है। तो इमोशनल जो ब्लैक मेलेगा ये तो चलती रहती है, बाकी देखते हैं कि आगे जाके किस तरह से होगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग ये कह रहे थे कि वो अलग बात है कि इस ड्रामे की व्यूअरशिप है वो कम है, इतना हिट नहीं हो रहा, लेकिन सोन मेरे दिल से काफी बेहतर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। एक्टर भी बड़े हैं इसमें, ठीक है, और जहां तक मुझे लगता है कि आगे जाके जितना ज्यादा आप अली रजा को दिखाएंगे, क्योंकि इस ड्रामे की व्यूअरशिप अभी तक आ रही है उसी की वजह से आ रही है, उसका जो ड्रामा हिट हुआ है इक़्तिदार, उसके बाद उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब चूंकि इसके जो व्यूज है वो 3-4 मिलियन है, तो आगे जाके अली रजा एज आ मुइज को आप ज्यादा दिखाओगे तो डेफिनेटली इसकी व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 7-8 मिलियन तक इसकी पर एपिसोड जा सकती है। और वैसे भी ये ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, एक लंबी स्टोरी अभी पड़ी है जनाब, तो काफी कुछ आपको आगे दिखाया जाएगा, बहुत सारे सस्पेंस भी इसमें क्रिएट हो सकते हैं। बाकी आपको इस ड्रामे के अंदर कौन सा रोल पसंद है, किसकी वजह से आप लोग ड्रामा देख रहे हो और किस किस को मेरा आज करियर अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।